हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है और आज हम चैप्टर 4 जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में है, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो यार, ये चैप्टर बहुत बहुत लोगों को ये चैप्टर समझ में ही नहीं आता, लोड ही नहीं लेता कि ये दिया क्या है। ठीक है, इसमें इतना सारा चीज़ है ना, आपको याद भी करना है। इस देखो ये चैप्टर है ना, इसमें याद करना भी है आपको बहुत ज़्यादा, एंड आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जा कर के आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो मैंने सोचा चलो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मेरी वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा टॉपिक है जो कि बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस चैप्टर। देखो कार्बन एंड इट्स, देखो पहले ना बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, पहले ही सोच लेते हैं नहीं यार ये चैप्टर डिफिकल्ट है, हम इसको छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है, बोर्ड्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। हर साल कितना सारा क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड, इससे पता है कितना परसेंट, पता है तुम्हारे 1-2 परसेंटेज तो यही चैप्टर पे डिपेंड करता है। अब ये मत बोलना कि 1-2% तो हम ऐसे ही दान में दे देंगे, नहीं नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है, ठीक है, तो इसमें अच्छा एक बात है कि कार्बन, हम लोग इतना कार्बन क्यों पढ़ रहे हैं यार? ऑक्सीजन पे तो चैप्टर दिया नहीं है हम लोग के बुक में, कार्बन पे क्यों दिया है? क्योंकि कार्बन बहुत अच्छा लड़का है। लड़का है कि लड़की ये पता, कार्बन ना बहुत एक अच्छा बच्चा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सबके साथ में ना बॉन्ड बना लेता है। लेकिन मेरे हिसाब से सबके साथ में बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। अब यू ऑल नो कि मैं किस रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, सबके साथ में फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए यार। बट कार्बन ये वो है जो बोलता है नहीं, मेरे को तो फ्रेंडशिप करना है। तो व्हाट ही डज, ही मेक्स बॉन्ड्स विथ मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, अभी हम लोग ये अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो आपके बुक में सबसे पहले दिया हुआ है कि कार्बन हर जगह है। ठीक है, तो कार्बन जैसे कि लिविंग थिंग में है, नॉन लिविंग थिंग में है, हर जगह कार्बन है। तो इस पेज में ना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली, ये जो परसेंटेज है ना, अगर याद कर सको तो याद कर लो, अदरवाइज डिटेल में इतना याद करने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलता है, फिर उसके बाद में अर्थ अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, लिविंग थिंग्स में मिलता है। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मिलता है तो कैसे मिलता है, कार्बन अकेला नहीं मिलता है, वो ही इज़ अ वेरी फैमिली मैन, वो सबके साथ में बॉन्ड बना करके मिलता है। ठीक, तो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अच्छा रुको, कार्बन ऐसा क्यों करता है पहले वो समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और तुमको पता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, बीच में होता है इसका न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का 6 होता है। तो तुम लोगों को पता है कि पहला शेल में कितना आएगा, 2, क्योंकि पहला शेल डुप्लेट फुलफिल करता है। ठीक है, अब इसके पास में कितना है, अब इसके पास में और कितना बच गया, 6 में 2 गया तो अब सिर्फ 4 बचा है। ठीक, तो ये जो 4 बचा है ना, अब देखो ये बीच का हो गया। बीच का कैसे, या तो ये अब इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है, 8 तो चाहिए, अदरवाइज ये अनस्टेबल होगा, ये स्टेबिलिटी के लिए इधर उधर जाएगा एंड बहुत कंफ्यूज है। क्यों, क्योंकि ये 4 या तो दे सकता है या तो ले सकता है, बट इट इज़ अ एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। 4 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देना, नो। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये बीच में है तो ये बोलता है ठीक है, और मेरे को 4 कंप्लीट करने के लिए चाहिए ना, एक काम कर लेंगे, हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे किसी के साथ में। हम ना ये 4 इलेक्ट्रॉन देंगे ना 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, हम किसी के साथ में ये शेयर कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे और अपना ऑक्टेट फुलफिल करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल आप, और इसी बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दे देता, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता, तब ये आयनिक बॉन्ड होता, लेकिन ये शेयर करके बना रहा है ना, तब ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है, बस ये है कि हाँ कहाँ कहाँ मिलता है, अर्थ के क्रस्ट पे मिलता है। ठीक है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, फिर उसके बाद में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना,
ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उनका ना मेल्टिंग एंड यहाँ पर, ठीक है, ये पेज को पहले ठीक कर लो, ठीक है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब वो लोग का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। एक बात याद रखना, रुको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन कार्बन इज अ वेरी वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट, ठीक है, वो बहुत वर्सेटाइल है। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ में बॉन्ड बना लेता है। एंड आपको आपके कहीं ना कहीं आंसर में ये मेंशन करना है, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था ना, तो ये क्या होता है, अच्छा ठीक है, अपने ना आंसर्स को अच्छा बनाने के लिए कृपया करके लिखना कैसा बॉन्ड बनाता है, कैसा इसका नेचर है, ठीक है। बोर्ड्स में ये सब बहुत मैटर करता है यार, आपको आता कितना है एंड आपका आंसर राइटिंग कितना अच्छा, आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। बहुत जन को बहुत कुछ आता है यार, लेकिन फिर भी वो लोग आंसर्स अच्छा से नहीं लिख पाते हैं, तो वो लोग का परसेंटेज मतलब रुक जाता है, ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग अब पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपको एनसीईआरटी में वर्ड्स दिख रहा है ना, तो वो वर्ड्स को आप कृपया करके यूज़ करें, ठीक। अगर आपको लाइन एनसीईआरटी का याद है तो वो लिखना, ठीक है, एंड आंसर्स को वहाँ हाईलाइट भी कर देना, ठीक। चलो, तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और देखो कैसा कंपाउंड है ये, कोवेलेंट। और कोवेलेंट हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि हाँ, वो लोगों का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, कोई तो रीजन होगा ना, क्योंकि उनके बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, जो बॉन्ड है वो ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, ठीक है। ये लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर नहीं करते, शेयर तो करता है यार, लेकिन वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब इतना सारा लोग के साथ बॉन्ड शेयर करेगा तो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। जोक्स अपार्ट, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड बोल रहे हैं, नेगेटिव मतलब कुछ और मीनिंग मत लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, वीक रहेगा, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा आयनिक कंपाउंड्स, जहां या तो इलेक्ट्रॉन्स दे करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले करके मतलब कम हो, तो उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन इसमें यहाँ पर बॉन्ड वीक रहता है, ठीक है। देखो, वी कंक्लूड दैट फैक्टर्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक। और ये लोग नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स नहीं देते, ये आयोनिक आयंस नहीं देते, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग लास्ट पेज में बनाए थे ना, वो पहला शेल में 2 बन रहा था, ठीक है, एंड लास्ट में जो 4 बन रहा 4 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में हम लोग जो दिए थे, ये यहाँ पर वही बताया गया है, ठीक है, कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख चुके हैं लास्ट पेज में, कि पहले शेल में यहाँ 2 आ रहा था, फिर उसके नेक्स्ट शेल में यहाँ पर 4 आ रहा था। तो हम लोग 2 सिचुएशन पे थे ना, कि यहाँ पर देखो 6 है, पहला शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 1 2 3 4, ठीक है, और इसको 4 पूरा करने के लिए चाहिए, तो अब ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि 4 दे कि ले, ठीक। तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी तुमको समझाया है कि ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ना तो 4 ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। अब इसका रीजन भी हम लोग को जानना पड़ेगा ना, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा केस भी तो हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, ठीक है, एनायन बना ले, ठीक है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स। यहाँ पर इसका प्रोटॉन्स कितना होता है, 6, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना प्रोटॉन्स होता है, तो 6 प्रोटॉन इसका न्यूक्लियस में है, ठीक है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहता है, ठीक। तो अगर तुमको ये याद है तो ये इसका अंदर में भी 6 ही रहता है प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन इसका 6 इलेक्ट्रॉन वाला है, ठीक है, और 4 ठो और आ जाएगा, ठीक है। 4 पहले से इस शेल में 4 और 2 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स ये होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आई एम होपिंग कि आपको ये वाला रीजन क्लियर हो गया होगा कि वो 4 क्यों नहीं ले पाएगा, क्यों,
क्योंकि अगर वो क्योंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो कि इसके न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन हो गया, ठीक। लेकिन अगर तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है, ठीक। तो अगर 4 इसको मिल जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लिया, ऑक्टेट फुलफिल कर लिया, तो ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन इसका 6 प्रोटॉन्स रह जाएगा, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेता है, ठीक है। तो ठीक है, एक काम करो, अगर नहीं ले रहा है तो ये छोड़ दो, 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दो, फिर इसका शेल में 2 ही बच जाएगा। पता है कि पहला शेल में 2 ही रहता है, फुलफिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और कैटायन बना ले, ठीक है। लेकिन बट इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। हम बोले थे ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, तो इसको इतना एनर्जी चाहिए चार्टो हटाने के लिए, लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन। और फिर से बेचारा 6 प्रोटॉन अकेला रह जाएगा यार, इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या 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 लॉजिक बनेगा? हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन चल गया, 6 प्रोटॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन, पहली बात क्यों ऐसा होगा, क्यों वो 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, क्यों वो कैटायन बन नहीं पाएगा? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तब भी बेचारा प्रोटॉन 6 प्रोटॉन रह जाएगा और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड ये कि इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि हम ये एनायन या कैटायन क्यों नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए बीच का रास्ता ये चुना है कि हाँ भाई हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेंगे, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, बुक भी लिख दिया है, देखो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को कैसे हम लोग देखो, अब जैसे मान लो 2 बच्चा बैठा है, ठीक है, एक बच्चा बुक नहीं लाया है, तो दूसरा बच्चा बोलेगा ना चलो हम लोग बुक तुम्हारे साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही होगा कि ये क्या करेगा, शेयर कर लेगा। अब शेयर करता है तो बहुत जन के साथ में शेयर कर लेता है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 ऑक्टेट बनता है ना, ऑक्टेट बनाना चाहेगा ताकि ये स्टेबल हो पाए, ठीक। तो ये क्या करता है, ये सबके साथ में बॉन्ड बनाना शुरू करता है। होप सो जो जो हम लोग पढ़े हैं आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक बार, अरे यार मैं पता है बहुत खराब आदत है कि हम जो भी पढ़ाते हैं ना तुरंत रिवाइज करवाते, बार बार बोलते हैं ताकि बच्चों लोगों को दिमाग के अंदर में जाए, ठीक है, दिमाग के अंदर में जाए। वाह क्या लैंग्वेज है, क्या छोड़ो। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, बट यहाँ खत्म कर लेते हैं फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो फुलफिल करना चाहता है, ठीक। एंड द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। मैं आऊँगा, हाइड्रोजन बोलता है कि मेरा दोस्त कार्बन है, कार्बन के साथ में हम बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है, ठीक है। तो दोनों बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है, लेकिन और एक बात, हाइड्रोजन सबसे पहला नंबर पे आता है, उसके पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। देखो हाइड्रोजन का क्या स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन फर्स्ट में आता है, उसके पास बेचारे के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो देखो अब इसको डुप्लेट फुलफिल करना रहता है, या तो ये देगा या तो ये लेगा, ठीक। तो ये क्या करता है, ये कार्बन के साथ में फुलफिल हो जाता है। पता है देखो यहाँ पर कैसे हो जाता है, जैसे कार्बन है आउटर मोस्ट शेल का बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो है और 4 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन के पास में रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ये लोग बना लेगा। फिर हाइड्रोजन के पास में और एक, मतलब 4 हाइड्रोजन लग जाएगा, और ऐसे करते करते ये फुलफिल कर लेगा, ठीक है। ऐसा शेयरिंग बना लेगा। तो ये H के साथ में बॉन्ड बनाता है, ऐसे करके देखो ये। अरे पता है आगे ना तुम लोग ये इसको क्या बोलते हैं ये भी तुम लोग सीख लेगा, ठीक है। तो हाँ, तो 4 तो हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है, कार्बन को ऑक्टेट फुलफिल करने में, ठीक। और हाँ, कभी भी ना इन्वायरमेंट में सिर्फ H नहीं पाया जाता है, H2 पाया जाता है। क्यों? क्योंकि H इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, वो अकेला इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अनस्टेबल रहता है, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन के साथ में, मतलब कि 2 तो हाइड्रोजन एक साथ में मिलता है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहता है, शेयर बॉन्ड बनाता है एंड वो साथ में मिलता है। यहाँ पर वही लिखा है, ठीक है, कि वो H2 बनाता है, ठीक ठीक। एक बार चलो यार अब तो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो रिवाइज कर लेते हैं पहला 2 पेज। मैं तो सोच रही थी कि वीडियो छोटा बने, बट अब जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लो ना।
ठीक। एंड कृपया करके ध्यान देना, ठीक है, ऐसा मत करना कि टाइम वेस्ट हो रहा हो। वीडियो देख करके टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो हाँ जी, रेडी। तो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। पहला पेज में क्या था, ठीक है, पहला पेज में ये था कि जो कार्बन है वो हर जगह मिलता है, नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स में हर जगह मिलता है, ठीक है। एंड वो कैसा बॉन्ड बनाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एंड फिर हम लोग देखें कि वो आयोनिक बॉन्ड जो रहता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे करके या ले करके बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रह गया। लेकिन जो कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते। कार्बन सबके ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है, तो वो सबके साथ में बॉन्ड बना लेता है, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता है, ठीक। नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये शेयर हो, मतलब गिविंग या टेकिंग हो ही नहीं रहा है, तो आयंस नहीं निकला, कंडक्टिविटी नहीं दिखाता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को नहीं आया ना, तो कोई बात नहीं, फिर सीख लेना, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई मुश्किल का काम नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार बना दी है, ठीक है। तो पहले में 2, फिर 4, 4 ले सकता है, तो रीज़न बताओ, ठीक है। अगर तुमको रीज़न याद आ रहा है ना, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा तैयारी, ठीक है। कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बेचारा 6 प्रोटॉन ही रह जाएगा। तो प्रोटॉन 6 विद 10 इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाएगा, होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैटायन क्यों नहीं बन पाता है, 4 लूज क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर ये फिर 4 चल जाएगा, 6 प्रोटॉन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बहुत ये लार्ज एनर्जी भी रिक्वायर करेगा, ठीक है। और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग समझ गए हैं कि ये 8 पूरा करने 8 जो होता है ना, पहला शेल में 2 फिर 8, ठीक है, ये फुलफिल करने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो ये वो करता है, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। तो एक काम करते हैं ना, वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, तो नेक्स्ट पेजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन, इस पेज में क्या है ना कि हाइड्रोजन का जो हम लोग अभी पढ़े ना, H2 मॉलिक्यूल, वही हम कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के पास में है, और वो लोग शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पहला नंबर पे आता है, सिर्फ एक ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अनस्टेबल है, तो इसको और एक चाहिए ना डुप्लेट फुलफिल करने के लिए। पहला शेल हमेशा डुप्लेट ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और यहाँ पर मतलब इसके पास और एक होगा ना, तो ये दोस्ती करेगा और कुछ ऐसा बनाएगा, ऐसा, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक। यहाँ पर ये शेयर कर लेगा और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय द लाइन, ऐसे भी बना दो, ठीक। द नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। तो चलो अब क्लोरीन को एक बार देख लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो ये जो क्लोरीन होता है ना, Cl है, ठीक है, 17 है। पहला में 1 2, दूसरे में कितना आएगा, दूसरे में आएगा 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये वाला फुलफिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 17 है ना, तो 2 जा चुका है और 8 जा चुका है। अब इसके पास में इसका नेक्स्ट वाला भी जो होगा उसमें 7 बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 1 का कमी है ना, तो ये 1 का कमी फुलफिल करने के लिए क्या करता है, किसी के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ देख लिए, ठीक है। क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसीलिए ये भी डायटोमिक बनाता है, ठीक है। तुम लोग पढ़ा होगा ना Cl2। अब तुम लोगों को रीजन अच्छे से पता है, इसके पास एक तो खाली होगा, दूसरा वाला के पास में भी, मतलब क्लोरीन के पास में खाली होगा, तो ये लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेंगे और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल एक दूसरे का हेल्प कर लेंगे,
ठीक है। और ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के केस में ये देखो, ये लोग सिंगल बॉन्ड बना ले रहा था, क्लोरीन में एक का कमी था ना, हाइड्रोजन में भी एक का कमी था, तो ये लोग सिंगल बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। काहे ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो आउटर मोस्ट शेल रहता है, इसमें देखो जैसे कि आउटर मोस्ट शेल में इसका एक का कमी था, इसका भी एक का कमी था, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है उसका आउटर मोस्ट शेल में दो का कमी रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। अभी तक एटॉमिक नंबर नहीं याद है तुम लोग को? याद कर लेना यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबका नहीं तो कम से कम ये सबका तो याद ही रखो, कार्बन का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का बना करके देखते हैं। ऑक्सीजन का है 8, तो पहला वाला में आएगा 2, 1 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कितना आ जाएगा, 8 में 2 गया 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 का इसके पास में फिर से कमी हो गया, तो इसको दो कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। देखना कभी भी हम लोग को इन्वायरमेंट में सिर्फ O नहीं मिलता है, हम लोग इसलिए O2 पढ़ते हैं, दिख नहीं रहा क्या यार, ठीक है। हम लोग इसीलिए O2 पढ़ते हैं। अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा H2 क्यों होता है, Cl2 क्यों होता है, या फिर O2 क्यों होता है, ठीक है। क्लोरीन कैसे बॉन्ड बना रहा है, सिंगल, हाइड्रोजन सिंगल एंड ऑक्सीजन डबल। अब तुम लोग को अच्छा से पता है कि क्यों डबल बना रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बनाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके पास में कितना था, देखो देखो, चलो यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, इस इलेक्ट्रॉन्स का सॉरी इस ऑक्सीजन का सिर्फ इतना ही है। इसके पास भी कितना है, 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट शेल का बात हो रहा है, याद रखना, ठीक है। तो इसका कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर से 2 आएगा और इधर से 2 आएगा, तब ये लोग क्या कर लेगा, तब ये लोग फुलफिल कर लेगा एंड दे विल बी सेटिस्फाइड। ऑक्टेट फुलफिल हो गया। अब देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 2 ठो इसका, जो तेरा है वो मेरा है, मेरा नहीं ऑक्सीजन का है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, शेयरिंग कर रहे हैं ना, हो गया, ठीक। इस तरफ से भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 बन गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया, ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है यहाँ पर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, देखो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अब देखो तुम लोगों को खुद से आ जाना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना रहा है, कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, पहला में गया 2, नेक्स्ट वाला में गया 5, ठीक है। वैसे ही तो होगा ना, पहला में 1 2 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको कितना का कमी है ऑक्टेट फुलफिल के लिए, 3 का कमी है ना, तो ये 3, फिर और कोई इसको हेल्प करेगा, तो N2 जो होता है, देखो यहाँ पर N2 दो होता है ना, तो यहाँ पर फिर से इसका क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर से भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। एंड ये अपना ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, देखो यहाँ इसको ऐसे भी लिखते हैं, N 1 2 3 N, O को 1 2 O, H का बताए हैं, ऐसा ऐसा दिख नहीं रहा यार, सॉरी यार, कभी कभी हो जा रहा है, मेरा पहला वीडियो है कि तो इधर उधर पेजेस हो जा रहा है, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ बोर्ड ना, ठीक है, चलो ठीक है। अभी N भी खत्म हो गया है, तो यहाँ पर अब देखो हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर मीथेन, मीथेन क्या होता है अभी बता दे, नेक्स्ट पेज में तो तुम लोग को पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो मीथेन जो होता है ना, मीथेन कार्बन ही, जब कार्बन और 4 ठो हाइड्रोजन मिल जाए, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, तो ये मीथेन बना लेता है। तो वही मीथेन का बात हो रहा है, ठीक है। मीथेन बहुत जगह यूज होता है, फ्यूल्स, एज फ्यूल्स, ठीक है, नॉन बायोगैस CNG में यूज होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के बनाते हैं वो है, ठीक। ये शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब बहुत तुम लोग का नहीं आना, बहुत पीटेंगे तुम लोग को, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड, हम तुम लोग को पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक। और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या होगा, लो बहुत थक गए यार, पहली बार वीडियो बनाने में इतना मेहनत लगता है, आई नेवर न्यू, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, देखो, अरे मीथेन का स्ट्रक्चर भी दिया है, वाह सुंदर सा,
कार्बन, कार्बन का 4 ठो, हाइड्रोजन का एक ठो, एक हाइड्रोजन का एक ठो, ऐसे करते करते CH4 बन गया। ठीक, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन इतना सुंदर है ना, इतना अच्छा प्राणी है ना कि वो अलग अलग रूप में पाया जाता है। कितना संत महात्मा है, ठीक है। वो अरे वो वरुण धवन का बहुत फेमस डायलॉग नहीं है, दिखता हूँ स्वामी टाइप्स बट हूँ तो वही वाला है। सॉरी, जोक्स अपार्ट, कोई अब दिल पे मत ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है, कार्बन का अगर अरेंजमेंट्स इधर उधर हो जाए तो वो अलग दिखने लगता है। जो कार्बन है ना, जो कार्बन, जो डायमंड, सॉरी, जो डायमंड है ना, उसमें अगर स्ट्रक्चर्स इधर उधर हो जाए कार्बन का, ठीक है, तो वो डायमंड जैसा, मतलब डायमंड जैसा नहीं, डायमंड में ही कार्बन होता है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं यार, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या याद रखना, इसका 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि अगर कार्बन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स करे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स बना लेते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है एलोट्रोप्स। इसका डेफिनेशन कृपया करके याद रखना, ठीक है। एंड कहीं पर डेफिनेशन है क्या, मार्क कर दे। एलोट्रोप्स का डेफिनेशन कहीं है क्या? ठीक है, मिल जाए तो मार्क कर लेना यार, यहाँ मेरे को अभी दिख नहीं रहा है। तो क्या है यहाँ पर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स मतलब कि कार्बन अगर अपने आप में अलग अलग अरेंजमेंट्स कर ले तो वो अलग अलग प्रकार का बन जाता है, ठीक है। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, सोचो कहाँ ग्रेफाइट, जो तुम्हारे पेंसिल के वो होता है ना, निब, ठीक है, उसमें यूज होता है। एंड डायमंड दोनों कार्बन का बना है। देखो, कार्बन कभी कभी हाई क्वालिटी का होता है या फिर लो क्वालिटी का होता है। एंड व्हाट इज दिस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, देखो प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। बट माई मोटिव वॉज टू एक्सप्लेन यू ऑल कि एलोट्रोप्स क्या होता है। अगर कार्बन में ही अलग प्रकार का अरेंजमेंट्स होगा तो उसको हम बोलेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जैसे कि यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है। सबका ना स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि बनाने वाला नहीं, नो 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 नो, मतलब कि ये हेक्सागोनल था ग्रेफाइट में, ठीक है। तो ये सब देखो, तुमको डायमंड के बारे में पता ही, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। ग्रेफाइट देखो यार, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक नॉन मेटल्स। ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ है बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो होता है वो प्योर कार्बन हाई प्रेशर जब हो जाता है तब बनता है, ठीक है। एंड ये वाला भी C60 वाला, ये वाला भी याद रखना, फुटबॉल शेप का होता है, ठीक। ओके, सो टाटा बाय बाय। ये था मेरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे पहला वीडियो। होप सो यू ऑल लाइक इट। कोई गलती हो गया होगा तो माफ़ कर देना, ठीक है। वी ऑल आर ह्यूमन, सबसे गलती होता है कभी। तो ओके, चलो चलो, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। एंड प्लीज़ डू कमेंट कैसा था वीडियो।